पिछले भाग में आपने देखा कि आर्यापुर गांव के लोग गांव के नजदीक ही स्कूल खोलने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत जाते हैं। चलो एक काम तो हुआ। अब देखते हैं कि यहाँ स्कूल खोलने में कितना समय लगेगा। बेटा देखो ना, ये मिट्टी के घड़े जो पीपल के पेड़ के पास आने जाने वालों की प्यास बुझाने के लिए रखे हैं, बहुत पुराने और खराब से हो गए हैं। क्यों ना इन्हें बदल दिया जाए? जी काका, बिल्कुल आपको जैसा सही लगे। बेटा लेकिन इनको बदलने से पहले हमें खासपुर जाके नए घड़े लाने होंगे। जब नए घड़े आ जाएंगे तभी पुराने बदले जाएंगे। वहीं से तो हमारे बुजुर्ग भी मिट्टी के बर्तन मंगवाया करते थे। खासपुर। हाँ बेटा, खासपुर एक ऐसा गांव जहां मिट्टी नहीं परंपरा गढ़ी जाती है। वहां के कुम्हार इतने कुशल हैं कि घड़ा क्या, जैसे आत्मा का रूप दे देते हों। खासपुर आर्यापुर से थोड़ी दूर एक दूसरा गांव था। वहां के अधिकतर लोग कुम्हारी करते थे। उन लोगों द्वारा बनाए मिट्टी के बर्तन बहुत ही खास और अलग तरह के होते थे। उसी कारण उस गांव का नाम खासपुर पड़ा था। मिट्टी के बर्तन बनाना, खेती करना और पशुपालन, यही उनके जीवन का आधार था। ठीक है काका, गांव के 3-4 लोगों को साथ चलने के लिए बोल देते हैं। और बैलगाड़ी वाले को भी तो बोलना पड़ेगा। मैं एक बार सभी गांव वालों से भी पूछ लेता हूं कि किसी को अगर मिट्टी के बर्तनों की जरूरत हो तो हम लेते आएंगे। ये ठीक रहेगा बेटा। तुमने पूरे गांव वालों को एक परिवार की तरह बांध कर रखा है। मैं सबको अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं, चाहे कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे। बेटा तुम्हारे बारे में सब अच्छा ही सोचते हैं। अगर किसी के दिल में कोई मन मुटाव हो भी तो वो उसकी कमी है। अच्छा काका, आप घर जाकर विश्राम कीजिए। मैं गांव वालों को पूछकर आता हूं कि उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। हम खासपुर जा रहे हैं। अगर किसी को भी कोई बर्तन या मिट्टी का सामान मंगवाना हो तो बताइए, मैं लिख लेता हूं। हाँ भैया, 2 मटके और एक सुराही लेते आना। हरि, रामलाल, श्याम, केशव, मधुसूदन और लक्ष्मण बैलगाड़ी पर सवार होकर खासपुर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक जगह देखा कि 2 सगे भाई जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। गांव के कुछ लोग भी भीड़ में तमाशा देख रहे थे। भाइयों, किस बात को लेकर इतना झगड़ रहे हो? इसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। आज इसका हिसाब करूंगा। बेटा, तुम दोनों सगे भाई होकर जमीन के लिए एक दूसरे से बैर क्यों पाल रहे हो? आप हमारे बीच मत आइए। आप नहीं जानते कि इसने मेरे साथ क्या किया है। तुम बड़े बुजुर्गों से इस तरह बात करते हो? क्या यही तुम्हारी सीख है? तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? हमसे मत उलझो। तुम तो वही हो ना, आर्यापुर के हरि, जिसने वहां फैक्ट्री नहीं लगने दी, सबका रोजगार छीन लिया। हम हरि भैया के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते। नहीं, जब एक भाई अपने सगे भाई का नहीं हुआ तो ये हमारी बात क्या समझेंगे? इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। हरि चुपचाप एक भारी लकड़ी का डंडा उठाता है और बड़े भाई के हाथ में थमा देता है। लो, यही करना है तो तोड़ दो अपने भाई का सिर। लेकिन एक बार सोच लो, इसके बाद क्या रह जाएगा? भीड़ और दोनों भाई चुप। सिर्फ हरि की आंखें बोल रही थीं। दोनों भाई हरि को एकटक देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। बैलगाड़ी फिर से चल पड़ी। सब चुप थे। बेटा, क्या उन्हें बात समझ आ गई होगी? शायद, या शायद नहीं। लेकिन हम जो कहना चाहते थे, कह दिया। अब उनके विवेक पर है। ये थी आज की कहानी। अब देखते हैं कि आगे आर्यापुर के लोग और क्या-क्या नया करते हैं। तो देखते रहें कहानी आर्यापुर की, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।